Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Marathon Basic Chemistry. Today is our lecture number 43. The topic is Dalton atomic theory. After Democritus, a Greek philosopher, no work was done until 19th century. 19th century तक एटम के ऊपर या मैटर के ऊपर कुछ काम नहीं हो सका. At the beginning of 19th century, Dalton atomic theory was put forward by Dalton. John Dalton, English school teacher, in 1808, he put forward his theory under the title of a new system of chemical combination. उसकी थ्योरी का नाम जॉन डाल्टन जो इंग्लिश स्कूल टीचर है था 1808 में इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी उसने अपनी थ्योरी पेश की और उस थ्योरी का टाइटल क्या था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी. दिस वाज अ साइंटिफिक थ्योरी. जॉन डाल्टन बिफोर पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ही कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद अपने ये थ्योरी जो है वो पेश की. इसका मतलब है ये साइंटिफिक थ्योरी है. इट इज़ नॉट अ परसेप्टिव थ्योरी लाइक डेमोक्रिटस और अदर एशियंट ग्रीक फिलोसोफर. इसके थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट है वो कुछ यूँ है. 1808 में इसने इसको पेश किया. पहला पॉइंट, मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल टीनी डिस्क्रीट पार्टिकल कॉल्ड एटम. मैटर जो है इंतहाई छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, डिस्क्रीट टीनी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर मुश्तमिल है और उन पार्टिकल को उसने एटम का नाम दिया था जो डेमोक्रिटस ने दिया था. पॉइंट नंबर 2, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल. एटम इंडिविजिबल है, इससे मजीद छोटा पार्टिकल नहीं बन सकता. ये मजीद डिवाइड और रीडिवाइड नहीं हो सकता, मजीद सब डिवाइड नहीं हो सकता, मजीद किसी भी छोटे जर्रे में तकसीम नहीं हो सकता. एज जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, जैसे कि इसके नेम का मतलब है कि इट इज कम आउट फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमास और एटमास का मतलब है इंडिविजिबल. तो जॉन डाल्टन भी इसके ऊपर मुतफिक था कि जी ये इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर 3, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. जॉन डाल्टन के तीसरे पॉइंट के मुताबिक एटम को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है. मीन दीज आर द एग्जिस्टेंट पार्टिकल. ये हमारे पास ऑलरेडी नेचर के अंदर मौजूद है. ना ही इनको हम पैदा कर सकते हैं ना ही इनको हम फना कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अपने मर्जी से. पॉइंट नंबर 4, atoms of the same element are identical in all respect, that is size, shape, mass and all property. एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो तमाम एटम एक जैसे होंगे. एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, क्योंकि एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन एलिमेंट है, तो आयरन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे हमारे पास वी हैव रॉड ऑफ आयरन. ये हमारे पास रॉड ऑफ आयरन, पीस ऑफ आयरन है. अब आयरन का सिंबल Fe है. अब इस रॉड के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो तमाम के तमाम आइडेंटिकल होंगे. चाहे उसके साइज हम देखेंगे, चाहे उनके हम मैस को कंपेयर करेंगे, चाहे उनके हम शेप को देखेंगे, जितने भी एटम की प्रॉपर्टी हो सकती है ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी एक जैसे होगी. पॉइंट नंबर 5 है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. अगर हम एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे. फॉर एग्जांपल ये रॉड हमारे पास आयरन का है और ये जो साथ वाला रॉड है लाइक ये हमारे पास आर्जेंटिन सिल्वर का है. 2 रॉड है हमारे पास, 2 पीसेस है हमारे पास. एक हमारे पास आयरन लोहे का,
दूसरा हमारे पास सिल्वर का है। तो ये जो आयरन के एटम है, इस आयरन के एलिमेंट के अंदर जितने भी है एटम होंगे वो तो तमाम हर लिहाज से एक जैसे हैं। दूसरी तरफ आर्जेंटियम यानी सिल्वर के जितने भी एटम है, Ag के जितने भी एटम है इस एलिमेंट के अंदर वो तमाम एक जैसे है। लेकिन अगर इन दोनों एलिमेंट के एटमों को हम कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे से हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मसलन हम इस आयरन के एटम को Fe को हम सिल्वर एलिमेंट के एटम Ag के साथ कंपेयर करेंगे। मीन एक एटम एक एलिमेंट का, दूसरा एटम दूसरे एलिमेंट का, अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ये पॉइंट नंबर 6 है। और पॉइंट नंबर 5, एक ही एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होंगे। पॉइंट नंबर 6, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटमों से हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। चाहे जो प्रॉपर्टी भी हम कंपेयर करेंगे तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। पॉइंट नंबर 7 है एटम कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल रूट नंबर रेशो। अगले चैप्टर में हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे कम्बिनेशन ऑफ एटम है। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसके पॉइंट नंबर 7 के मुताबिक ये जो एटम की कम्बिनेशन है ये स्मॉल होल नंबर में है। स्मॉल होल नंबर मीन इनके दरमियान रेशो सो सिंपल होगी। जो कम्बिनेशन है हमारे पास एटमों के दरमियान, इनके दरमियान रेशो जो है वो सो सिंपल होगी। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट, ऑल केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम। जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं दीज आर ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ एटम और सेपरेशन। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे पास वो या तो कम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से हो रहे हैं या सेपरेशन ऑफ एटम की वजह से हो रहे हैं। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को a new system of chemical philosophy and commonly known as Dalton atomic theory, और इसकी एटॉमिक थ्योरी के ये मेन पोस्टुलेट हैं। After Johann Dalton atomic theory, different scientists conducted a series of experiments and they were led have different discovery which prove that atom having different understanding। जब जॉहन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद बहुत सारे साइंसदानों ने इसके ऊपर एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये प्रूफ किया कि जी एटम के अंदर ये जो मुख्तलिफ डिस्कवरी की तरफ गए हैं, मुख्तलिफ डिस्कवरियाँ हुई, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर वो हुई। तो यही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो बुनियाद बनी थी, इसी में अमेंडमेंट करके हम न्यू अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। जैसे कि आज के हम पढ़ते हैं कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, ये जॉहन डाल्टन कहता है, लेकिन आज हम इसको पढ़ते थोड़ा सा इसमें हम अमेंडमेंट करते हैं और हम पढ़ते हैं कि एटम इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है इससे एटम बना है, जबकि जॉन डाल्टन ने इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था कि जी इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। उन्होंने सिंपल ये कह दिया था कि दिस इज इनडिविजिबल। जॉन डाल्टन का पॉइंट नंबर 7 ये बता रहा है कि जी कंपाउंड और मॉलिक्यूल के केस में इनके दरमियान जो रेशो है सो सिंपल है, लेकिन आज हम पढ़ते हैं ये रेशो सिंपल भी हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। वो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो है जितने भी पॉइंट हैं, आज जो हम नई चीज़ें पढ़ते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, प्रोटॉन पढ़ते हैं, बुनियादी काम जॉन डाल्टन, और फिर उसके बाद इसकी थ्योरी के पास पॉइंट आज भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ पॉइंट में अमेंडमेंट की गई है। न्यू डिस्कवरी जब हुई तो हम, क्योंकि साइंस जो है दिस इज वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही, वक्त के साथ साथ न्यू डिस्कवरी होती है, तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमें वक्त के साथ साथ आती जाती है। तो एट द एंड डेमोक्रेटस से बात शुरू हुई, एशियन टाइम से बात शुरू हुई और ये पहुंची डाल्टन एटॉमिक तक, डाल्टन तक, और डाल्टन के बाद आज तक। आज हम इन्हीं पॉइंट की जो बुनियाद हमारे पास है एटम के लिए, वो इन्हीं पॉइंट की बेस के ऊपर हम इसको स्टडी करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट हुई है, लेकिन फिर भी दीज आर एग्जिस्टिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन,
जिन व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो पर वक्त आपको पहुंच सके।